बिना तैयारी किए मिलिट्री ऑपरेशन का नतीजा क्या होता है, ये कोरिया और वियतनाम युद्ध में पूरी दुनिया देख चुकी थी। फिर भी अमेरिका को अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश का चस्का लग चुका था। बेनतीजा युद्ध में भी अमेरिका का फायदा था कि उसे हथियार का बाजार मिल रहा था। दूसरे देशों के खजाने पर भी नजर थी। अमेरिका की रणनीति ने कैसे एक देश को तानाशाही से बचाने के नाम पर अंतहीन गृह युद्ध में धकेला। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, डेजर्ट शील्ड, बियॉन्ड द बैटलफील्ड। 2 अगस्त 1990, अल जहरा, कुवैत। समय आधी रात के बाद 2 बजे। कुवैत के लोग गहरी नींद में थे और इधर सद्दाम हुसैन के हुक्म पर इराकी रिपब्लिकन गार्ड्स के जवान बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ कुवैत की सीमा में दाखिल हो गए। मुश्किल से 12 घंटे बाद दोपहर 2 बजे तक कुवैत के तत्कालीन अमीर फहद अल अहमद के महल दसमान पैलेस पर इराकी सेना का कब्जा हो चुका था। 2 दिन बाद यानी 4 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इराक का नया सूबा घोषित कर दिया। इस लड़ाई से अमेरिका और यूरोप का कोई लेना देना नहीं था। इसका सीधा असर अरब देशों पर पड़ रहा था। ऐसे मामलों में शांति बहाली और कार्रवाई करने के लिए ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र नाम की संस्था बनी। कुवैत पर इराक के कब्जे का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंचा। कई दौर की बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक के लिए आखिरी चेतावनी जारी कर दी। 29 नवंबर 1990, संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र ने इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को वार्निंग दी कि अगर 15 जनवरी 1991 तक इराकी फौज कुवैत से वापस नहीं लौटी तो इराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सैन्य कार्रवाई करेगा। गौर कीजिए, कुवैत में संयुक्त राष्ट्र को सैन्य कार्रवाई करनी थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने से 3 दिन पहले ही अमेरिका एक्शन में आ गया। 12 जनवरी 1991, अमेरिकी संसद, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। ये जंग अमेरिका की नहीं थी बल्कि संयुक्त राष्ट्र की थी। लिहाजा अमेरिकी सांसदों का ही एक बड़ा गुट इराक में अमेरिकी फौज उतारने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिकी सांसदों के बड़े पैमाने पर विरोध के बावजूद राष्ट्रपति बुश सीनियर ने इराक में सैन्य कार्रवाई की मंजूरी हासिल कर ली। इसकी तैयारी अमेरिका ने कुवैत पर इराक के हमले के 1 हफ्ते बाद ही कर ली थी। 8 अगस्त 1990 को अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के तहत अपने 3 युद्धपोत और लगभग 2 लाख सैनिकों को फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया था। 16 जनवरी 1991, व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। 24 फरवरी 1991, अल जहरा, कुवैत। 1 महीना 9 दिन के घमासान के बाद कुवैत से इराकी सेना पस्त हो चुकी थी। कुवैती सैनिक अपने देश लौटने लगे। 3 मार्च 1991 को सद्दाम हुसैन ने संयुक्त राष्ट्र की तमाम शर्तें मानते हुए सीज फायर का ऐलान किया। इस जंग में इराक के लगभग 50,000 और अमेरिका के 250 से ज्यादा सैनिक मारे गए। अमेरिका और सहयोगी देशों के 2.5 दर्जन टैंक और 75 फाइटर प्लेन भी बर्बाद हुए। तो अमेरिका में यह सवाल फिर गूंजा कि इराक में ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की जरूरत क्या थी? उससे अमेरिका को क्या हासिल हुआ?